मेरी स्टोरी बहुत सिंपल सी स्टोरी थी, जो आई थिंक आप में से बहुत सारे बच्चों की स्टोरी होगी, बहुत सारे यूथ की स्टोरी है। मेरी स्टोरी में ये था कि मैं भी आरसीएम से नफरत करती थी, और मैं ऐसा सोचती थी कि मैं जिंदगी में कुछ भी कर लूंगी पर आरसीएम नहीं करूंगी। मेरी हमेशा से ये स्टोरी रही। मैंने भी वही पाथ सेलेक्ट किया जो बहुत सारे लोग सेलेक्ट करते हैं। वो पाथ क्या होता है? वो पाथ ये होता है, जब आपको पता नहीं होता है आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा को ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो आप कुछ चीज की एजुकेशन लेते हैं, उसमें ही आप एजुकेशन लेके खत्म करते हैं और कॉलेज करते हैं, उसके अंदर आप नौकरी करते हैं। सब लोगों का पाथ यही होता है। मैंने आरसीएम का पाथ तो सिलेक्ट नहीं किया, मुझे हमेशा से पता था कि मुझे आरसीएम नहीं करना है, तो मैंने वही पाथ लिया जो सब लोग लेते हैं। वो ये था कि मैं पढूं। मुझे हमेशा हमेशा से लगता था मैं फैशन में अच्छी हूँ, मार्केटिंग में अच्छी हूँ, हमेशा से लगता था कि मैं अपने आइडियाज कम्युनिकेट कर पाती हूँ। तो मैंने यही किया, मैंने फैशन कम्युनिकेशन का एक कोर्स किया, फैशन मार्केटिंग का, SD पार्सन से। मेरे पापा हमेशा एक चीज स्टेज से बोलते हैं कि जहाँ पे उनकी एजुकेशन 5 रुपए में हुई थी, सालाना फीस उनकी 5 रुपए हुआ करती थी, उनकी बेटी के लिए उन्होंने 7 लाख से नीचे कभी खर्च किया नहीं एजुकेशन पे। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट इस बिजनेस की वजह से कि मुझे इतना बड़ा एक्सपोजर मिला। मैंने बिट्स पिलानी से अपनी एजुकेशन खत्म की, स्कूल एजुकेशन अपनी खत्म की, और मैंने SD पर्सन से अपना ग्रेजुएशन खत्म किया फैशन कम्युनिकेशन का। जब सारी चीजें मैंने मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी, मैं उस दिन बैठ के एक बार पापा से चाय पे बात कर रही थी, और मैं पापा को अपनी सिचुएशंस बता रही थी कि पापा, मैंने ऐसी ऐसी कंपनीज में अप्लाई किया है, मैं इन कंपनीज में अप्लाई करने के सोच रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ऐसे मेरी जॉब होगी, मैं ऐसा ऐसा काम करूंगी, इतना अच्छा काम करूंगी, सब लोगों को पसंद आ जाएगा। तो आप मेरे को बताओ, अगर मैं एक काम करने का सोच रही हूँ, अगर मैं एक जॉब ले रही हूँ, आप मेरे को बताओ एक अच्छी जॉब क्या होती है, एक अच्छी जॉब में क्या होना चाहिए। मैंने मेरे पापा को सिर्फ सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा था। आप मानेंगे नहीं, उस समय मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा, तू 2 साल नौकरी करके देख, तू 2 साल नौकरी करके देख, तेरे को समझ में आ जाएगा तेरे काम में और मेरे काम में डिफरेंस क्या है। आप सब लोग अपने बच्चों को बोलते रहते हैं, पीछे पीछे पड़ के बोलते रहते हैं कि तू आरसीएम कर, तू आरसीएम कर, तू आरसीएम कर, तू आरसीएम करेगा। बट मेरे पापा के साथ ऐसा था नहीं, मेरे पापा ने ना मेरे को कभी कुछ बोला। मेरे पापा तो हमेशा उनकी लाइफ सिर्फ मेरे से कंपेयर करते रहते थे। वो मेरे को बताते रहते थे, देख भाई तेरी जॉब ऐसी है, मेरी जॉब ऐसी है, तेरा काम ऐसा है, मेरा काम ऐसा है। और मैं ऐसी बात, पापा ने मेरे को 2 साल का टाइम दिया था ना, 2 साल बोला था कि 2 साल में रियलाइज कर लेगी कि तेरे काम में और मेरे काम में डिफरेंस क्या है। आप मानेंगे ही नहीं, मेरे को 1.5 ईयर्स लगा। 2 साल का मैंने पूरा 2 साल भी नहीं लिया, मेरे को 1.5 ईयर्स में ही समझ में आ गया कि मेरे काम में और पापा के काम में डिफरेंस क्या है, और अगर मैं जिंदगी अच्छे से जीना चाहती हूँ तो मुझे आरसीएम ही करना है। ये बात सही है, ये बात बहुत सही है कि लोग बाग यूथ आजकल अपना पैशन पैशन जो होता है उसके पीछे जाते हैं, जो आप जिसके प्रति आप पैशनेट होते हैं। मैं भी बहुत ज्यादा पैशनेट थी, पर मेरी नौकरी ऐसी थी, मैं PR में काम करती थी, पब्लिक रिलेशंस का काम करती थी। आप जितने भी सेलिब्रिटीज देखते हैं ऑनलाइन या फिर मूवीज में, जितने भी सेलिब्रिटीज देखते हैं, अगर आप मूवीज कंज्यूम करते हैं तो उनकी पब्लिसिटी मैं किया करती थी। उस काम में मैं इतनी परेशान हो गई थी, मुझे मेरे लिए खुद के लिए टाइम नहीं था, मैं मेरे मम्मी पापा से फोन पे बात नहीं कर पाती थी। मैं रोज सुबह 8 बजे घर से बाहर निकलती थी आई थिंक, और मैं रोज रात में 3 बजे घर पे आती थी। मैं किसके लिए कर रही थी, क्यों कर रही थी, वो मुझे कुछ पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरा जो पैशन था ना, वो पैशन नहीं रहा, वो सिर्फ मेरे लिए अब एक झंझट वाला काम बन गया था। ऐसा शायद इसलिए भी रहा होगा क्योंकि मैंने मेरे घर पे ऐसी कभी सिचुएशन देखी नहीं। मैंने मेरे पापा को जब भी काम करते हुए देखा ना आरसी, मैं बहुत लगन के साथ काम करते हुए देखा, बहुत पैशन के साथ काम करते हुए देखा। वो लगन और पैशन तो मेरे पास रहा ही नहीं था मेरी जॉब में। इतना पिस चुकी थी, टाइम ही नहीं था किसी चीज का। और अगर ऐसा भी था कि चलो मेरे को पैसे भी मिलते थे, मेरी जैसे सैलरी, मेरी फर्स्ट सैलरी जो थी इस जॉब में, उस जॉब में मेरी फर्स्ट सैलरी क्लोज टू 1 लाख रुपीज हुआ करती थी। तो उस समय भी मैं ऐसा सोचती थी कि यार, ऐसा तो नहीं है मैं मेरे पापा के सामने बहुत ज्यादा कमा रही हूँ, मेरे पापा के सामने तो मैं मूंगफली के दाने जितना कमा रही हूँ, कुछ नहीं, इनका कुछ वैल्यू नहीं रखती, मेरी इनकम कुछ भी वैल्यू नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पापा के पास टाइम। जब मैं ये चीजें क्वेश्चन करने लगी, तब मुझे एक चीज समझ में आई कि शायद मेरे पापा जो करते हैं वो अच्छा ही है।
उस समय जब मैं जॉब कर चुकी थी, तो उस समय मेरे को समझ में आया कि हाँ यार, पापा जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। पर फिर भी मेरे लिए नहीं है, पापा के लिए है। जो पापा करना चाहते हैं लाइफ के साथ वो करें, मैं इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहूंगी। बट फिर मेरी लाइफ में धीरे धीरे, जैसे मैं नौकरी कर रही थी, धीरे धीरे एआई आया। मैं ज्यादा बड़ी स्टोरी नहीं खींचूंगी, क्योंकि मैं आज किसी और के बारे में बात करना चाह रही हूँ। बट एक्चुअली आ जैसे हम लोग यूथ यूथ के बारे में बात कर रहे हैं ना, मेरी स्टोरी हमेशा से यूथ के अकॉर्डिंग रही है। मेरी हमेशा स्टोरी ही यूथ के ऊपर रही, कि मैं खुद यूथ हूँ। तो मैं आप लोगों को बस मेरी स्टोरी के थ्रू आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ, और होपफुली आप समझ जाएंगे कि मैं क्या पॉइंट लेना चाह रही हूँ। एनीवेज, तो मेरी लाइफ में एआई आया, मेरी मेरी जॉब लाइफ में एआई आया। और मैंने ये देखा कि धीरे धीरे मेरी सारी नौकरी जो भी थी, सारी नौकरी का कुछ कुछ जो पार्ट था, वो एक एआई करने लगा था, वो एक कंप्यूटर करने लगा था। और ये रियल लाइफ स्टोरी है, ये एकदम रियलिटी में मेरे साथ हुआ था, क्योंकि मैंने ये शिफ्ट होते हुए देखा है। जो लड़की एक कंटेंट पीस अलग से लैपटॉप खोल के, मूवी देख के, इंटरव्यू सुन के, इंटरव्यू लेके लिखती थी, वो लड़की आज सिर्फ क्या करती थी, मूवी देखती थी, कंप्यूटर को बताती थी कि क्या मूवी है, किसके बारे में क्या इंटरव्यू है। वो इतना अच्छा आर्टिकल लिख के देता था मेरे को एआई, कि मेरे को कभी किसी, मेरी बॉस ने कभी ना वो आर्टिकल रिजेक्ट किया, ना किसी न्यूज़पेपर के एडिटर ने वो आर्टिकल रिजेक्ट किया। और मुझे ये समझ में आ गया, उस समय तो मैं बड़ी खुश थी, पर मुझे ये समझ में आया कि धीरे धीरे मेरी नौकरी मेरे हाथ से कब निकल जाएगी मुझे भी नहीं पता चलेगा। और मजे की बात यह है कि आप सब लोगों के साथ यही होगा। अब भरोसा कीजिए या नहीं कीजिए, सरकारें आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, आपकी सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, किसी भी कोई भी सरकार आ जाएगी और आपको बोलेगी भाई साहब हम जॉब दिला देंगे आपको। और आप लोग मजे में आके क्या वोट भी दे दोगे कि अरे हाय जॉब्स तो मिल नहीं रहे लोगों को, तो मैं तो जॉब जॉब के लिए मैं इस पार्टी को वोट दूंगा। कितना भी प्रॉमिस कर ले, नहीं मिलने वाली, क्योंकि जॉब्स है ही नहीं देने के लिए, है ही नहीं। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट एट इट्स हाईएस्ट है अभी। आई थिंक क्लोज टू 70, 60, 70% है, आई थिंक, अनएम्प्लॉयमेंट राइट नाउ। और ये सारे आंकड़े हमें सिर्फ यही बताते हैं कि धीरे धीरे, हमें शायद रियलाइज भी नहीं हो रहा है, बट धीरे धीरे हम जो भी काम, जिस भी काम में बहुत ज्यादा लगन लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज्यादा दिमाग लगता है, वो सारे काम एक कंप्यूटर करने लगा है और कर सकता है। अगर अभी उसके अगर अभी उसके ऑल्टरनेटिव्स नहीं आए हैं, तो धीरे धीरे आप देखिएगा, 5 साल दीजिए, 5 सालों में आपको उसके ऑल्टरनेटिव ही दिखने लग जाएंगे। मेरे साथ भी मेरी नौकरी में यही हुआ। मुझे रियलाइज हो गया कि धीरे धीरे मेरी नौकरी मेरे हाथ से कब जाएगी मुझे भी पता नहीं चलेगा। अभी तो मुझे ये पता है कि मैं अभी सिक्योर हूँ, बाद में सिक्योर नहीं होंगी। और मैं अपने आप के लिए, मैं इतनी तो इंटेलिजेंट लड़की हूँ कि मैं चाहूंगी कि मैं फ्यूचर में सिक्योर रहूँ, मैं फ्यूचर में सिक्योर रहूँ। बट एनीवेज, मैंने बोला चलो यार मारो गोली, क्या लेना देना, मेरे को क्या लेना देना, चलो चली जाएगी जॉब वगैरह, पापा तो है ना, पापा तो काम कर रहे हैं। फिर भी मैं एक बार के लिए थोड़ी घबरा गई, और मैंने सोचा कि चलो, मेरा काम गया भाड़ में, मैं मेरा पापा का तो पता लगा लूं कि पापा सही है कि नहीं है, पापा सेफ है कि नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग तो कहीं चला नहीं जाएगा, पापा का काम कहाँ चला, हमारे घर के का करता धरता वो है। तो मेरे को ध्यान लगा के एक बार रिसर्च करनी थी कि अब पापा क्या करेंगे अगर कुछ भी हो गया तो। और मेरी रिसर्च के थ्रू मुझे एक चीज समझ में आई, कि दुनिया में दो चीजें होती है। एक चीज होती है जो सेंस बनाती है, दूसरी चीज होती है जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है, सेंस और नॉन सेंस। सिंपल भाषा में सेंस और नॉन सेंस, ठीक है। अब सेंस वाली चीजें क्या होती है, अगर मैंने आपको बोला 2+2 क्या होता है, तो आप मेरे को बोलेंगे 4, वो होती है सेंस वाली चीजें। पर क्या होता है ना, अगर आप मेरे को मैं आपको बोलूं 2+2 क्या होता है, तो अगर आप मेरे को बोलो 22, तो वो नॉनसेंस हो गया। मजे की बात यह है कि कंप्यूटर सिर्फ सेंस वाली चीजें करता है। कंप्यूटर को तो नॉनसेंस समझ में नहीं आती, कंप्यूटर को तो कोड समझ में आता है। और बात यह है कि बिजनेस में ह्यूमन इमोशंस होते हैं, ह्यूमंस के साथ होता है। इमोशंस की वजह नहीं होती, इमोशन सेंस नहीं बनते, इमोशंस का सेंस नहीं होता। तो जब कोई चीज सेंसिकल है ही नहीं, जब कोई चीज कंप्यूटर कर ही नहीं सकता, तो कैसे डायरेक्ट सेलिंग की नौकरी आप लोगों के हाथ से कभी कोई कंप्यूटर ले जाएगा। हाँ, ये बात सही है
कि डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे टूल्स आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ सकती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपकी, जो डायरेक्ट सेलिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी मदद कर दे। बट डायरेक्ट सेलिंग का जो कोर है, विच इज ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन कनेक्शन, जब तक आप मेरे से बात नहीं करोगे, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, तब तक डायरेक्ट सेलिंग हो ही नहीं सकती। और मजे की बात यह है कि आप में से सारे लोग कभी बात करना छोड़ेंगे ही नहीं, कभी बात करना छोड़ेंगे ही नहीं। तो क्या इतना इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बात कर करके कमा रहे हो, तो क्या आपको अपने, अगर अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया, मेरे पापा हमेशा ये चीज बोलते हैं, अगर आपको ये चीज अभी तक समझ में नहीं आई है, तो आपको सच्ची में अपने दिमाग का सीटी स्कैन कराना जरूरी है। कुछ ना कुछ लोचा निकलेगा उससे। एनीवेज, ये था मेरा सेकंड रीजन जब मेरे को समझ में आया है कि एक्चुअली में अगर मेरे को लाइफ में सिक्योर होना है, तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग आगे पीछे करनी पड़ेगी। फिर भी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी डिसीजन ले लूंगी। फिर भी मैंने अपने आप को 5 साल का टाइम दिया था। बट फिर क्या ऐसा हुआ कि इस लड़की ने वो जो 2 साल थे, 5 साल थे, वो भी नहीं देखा, 1.5 ईयर्स में ही वो डिसीजन बना लिया कि मेरे को आरसीएम ही करना है। उसकी स्टोरी कुछ और है, वो स्टोरी मैं एकदम स्किप कर दूंगी, बट मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि ये रियलाइजेशन, जो थर्ड रियलाइजेशन था, ये मेरा सबसे बड़ा रियलाइजेशन था, प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एक्चुअली चोज टू स्टक अराउंड। वन ऑफ द रीजंस कि मैं यहाँ पे हूँ और मैंने एकदम अल्टीमेट डिसीजन बना लिया कि जिंदगी में अगर कुछ करना है, मुझे आरसीएम करना है। वो इसका सिंपल सिंपल रीजन था, विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण क्यों? क्योंकि मैं खुद राजस्थान से आती हूँ, मैं मेरी जैसी लड़कियां राजस्थान में बहुत कम देखती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो राजस्थान के नहीं हैं, बाहर के हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले होंगे, गुजरात के रहने वाले होंगे। आपके यहाँ पे तो लड़कियां फिर भी ठीक है। राजस्थान में लड़कियों को घूंघट में रखते हैं, बाहर नहीं निकलने देते, कुछ भी नहीं करने देते, उनकी से शादी करवा देते हैं और वो उनको मस्त रहने देते हैं, अपने पति के ऊपर लाइफ चलती रहती है। बट मुझे हमेशा से पता था, मेरे पापा क्या आरसीएम की वजह से बहुत सारे लोगों से मिल चुके थे, बहुत सारे लोगों से बात कर चुके थे, एक पर्सनालिटी डेवलप हो गई थी, इतनी तो समझ आ गई थी कि अगर आज देश को आगे बढ़ाना है तो महिला को भी आगे बढ़ना जरूरी है। अगर आज एक फैमिली को आगे बढ़ाना है तो फैमिली को भी महिला को भी फैमिली में आगे बढ़ना जरूरी है। जब उन्हें ये इन सब चीजों की समझ थी, उस इसलिए क्योंकि उन्हें इन सब चीजों की समझ थी, इसलिए आज अंजलि कोठारी आपके सामने आ सकती है और बात कर सकती है। नहीं तो क्यों आती? नहीं तो आप आती। मेरे पापा की तो 700 रुपए की नौकरी थी, अगर मेरे पापा वो चेंज नहीं बनाते तो क्या अंजलि कोठारी आ पाती और आप लोगों के बीच में आके इतनी बड़ी बात कर पाती? नहीं कर पाती। मैं जब आरसीएम में आई थी ना, तब मुझे हमेशा से लगता था ये बुढ़े लोगों का बिजनेस है और लड़कों का बिजनेस है। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेरे जैसे चेहरे देखती ही नहीं हूँ, मुझे मेरे जैसे चेहरे दिखते ही नहीं। क्यों ऐसा है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत एक लड़की ने की थी यूएस में, तो क्यों ऐसा है कि हमारे आरसीएम में एक भी फीमेल को स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है? एनीवेज, जब मैंने अपने आप को ये क्वेश्चन सुना, समझा, जब मैंने अपने आप को ये क्वेश्चन पूछा, मेरे को एक चीज और रियलाइज हुई थी कि आज मैं जो भी लड़की हूँ, मैं आज जो भी कर सकती हूँ सिर्फ और सिर्फ आरसीएम की वजह से कर सकती हूँ, और किसी की वजह से नहीं कर सकती। ये सारे चेंजेस मेरी लाइफ में जो आए हैं ना, सिर्फ और सिर्फ आरसीएम की वजह से आए हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने लाइफ देख ली, उन्होंने इतने सारे लोगों से बात कर ली, पर्सनालिटी बिल्ड कर ली, इसलिए आज अंजलि कोठारी आपके सामने बैठ के बात कर पाती है। ये थे मेरे 3 रीजन। मैंने आपको बहुत शॉर्ट से तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है।